ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे। बाबा जे खाऊंगो, सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खा, लाल ये खा दे, देख ये खा दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई। ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है या हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज नाम मांगने लग जाऊं या हमारे बाबा मुँह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तुम, अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीभ निकाल के रोवे, खांस खांस के रोवे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। मैया ने ठाकुर जी को याद करा दी, बोले लाला तेरी नाक कहाँ है, सो ठाकुर जी नाक पकड़े हैं अपनी, जेरी नाक। लाला तेरी आंख कहाँ है, सो ठाकुर जी ऐसे अपनी आंख करें। लाला तेरी जीभ कहाँ है, सो ठाकुर जी जीभ निकालें, जेरी जीभ। अब सब गोपियां घेर के बैठी हैं, सब पूछ रही लाला तेरे पाम कहाँ है, सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े। तेरे हाथ कहाँ है, जेरे। एक चतुर गोपी पीछे खड़ी खड़ी बोली लाला तेरे कान कहाँ है, कान। सो ठाकुर जी वाकू यूं देखें, मैया तेरे लाला जे ना पता कान कहाँ है। अरे ना लाला तो कल सिखाया तो कान कहाँ है, बता दे कान कहाँ है, जल्दी बता। ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैं अपने कान पकड़ूंगा, सो जे मुंह बोले कि चल लाला क्षमा कियो, कान मत पकड़े। ठाकुर जी तो समझ गए वाकई मन की बात। सो ठाकुर जी बोले मैं कब कान पकड़ूं, अब बोलना तो जाने नहीं नेक्स्ट से लाला। तुरंत उठे, उठ करके वह गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले जे रे कान तुम्हारो नाम कहा है, मैंने कभी ब्रज में तो देखो ना। किशोरी जी बोली हम ब्रज में आके करेंगे भी कहा, हमारे बाबा ने इतना बड़ो भवन बना रखो, हम तो वहीं खेलें। वो तो आज हम खेलते खेलते आ गए और ब्रज में आवे में तो हमें डर लगे, यहाँ तो एक चोर रहे, हमारी मैया बाबा बता में उस सबन की चोरी कर ले, हमारे हम डर के मारे आमे ही ना है। ठाकुर जी बोले मैंने कहा चुरा लियो तुम्हारो। किशोरी जी बोली मोह को लगे तुम ही वो चोर हो। ठाकुर जी बोले तो मैंने कछु चुराया तुम्हारो, न चुराया तो कछु ना है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं चोर हूं। और बल्कि एक बात कहूं, मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो जच और रही है, देखो तुम गोरी गोरी मैं सांवरो सो, बढ़िया लगेंगे संग में रहेंगे, तो चलो खेल में चलो हमारे संग। भोरी सी राधिका रानी को उनने अपनी बातन में फंसाए लियो और पहले ही मिलन में किशोरी जी को हाथ पकड़ करके अपने संग खिलावे ले गए। ठाकुर जी रो रहे हैं सुबह सुबह। यशोदा मैया बोली काय गो लाला काय को रो रहा है। बोले मैया कल मेरे संग, कल मोकू पता चली कि मेरे संग तो बहुत बड़ा अत्याचार है, रोज जन्मते। मैया बोली का अत्याचार है गो लाला तेरे संग। बोले मैया कल एक बचिया को जन्म भयो गौशाला में। बोले अच्छा, फिर मैंने वह बचिया को देखी तो मेरे मन में आई कि मेरो जन्म है 3 साल है गए, अभी तक सबरे दांत आए ना, या कि देखूं दांत निकले कि ना। मैंने जैसी जन्म लेती वह बचिया को मुंह खेलो वह सबरे दांत आ गए। मैया मोए लगी अरे राम मेरे संग कितनो बुरो भयो, मैं 3 बरस को बूढ़ा है गयो, मेरे अभी तक दांत ही ना निकले। मैया वह बचिया के सबरे दांत आ गए, मेरे चौना आम रहे। तब यशोदा मैया अब कहा समझाए लाला को, तो लाला से कहे लाला देख तो सांची बताऊं तेरे दांत क्यों ना आ रहे। बोले बताओ। तू मक्खन बहुत खावे और मक्खन चीकनो होवे, अब तो चीकनो चीकनो मक्खन खावे तो तेरे सबरे दांत चीकने के पेट में चले जाएं। तू दूध पिए कर, देख बलराम के दांत निकल आए सबरे, दूध पीवे। और देख बलराम की चोटी भी लंबी है गई है, दूध पीवे। सोई ठाकुर जी कूद पड़े, बोले मुंह को दूध पीवा, अब ही पीवा मैया। और दूध को पात्र लेके मुख से लगा ले, मैं अपनी चोटी पकड़ के खड़े हो जाए ठाकुर जी, देखूं बड़ी है रही है कि ना। और फिर दूध पीवे के बाद में फिर अपने दांत गिने। मैया ये तो 4 की 4 ही बड़ी ना रहे। यशोदा मैया पूछ तो किशोरी जी से नहीं है, लाली तू कौन है। मैया पूछ किशोरी जी से रही है, उत्तर ठाकुर जी दे रहे। मैया कह रही लाली तू कौन। मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है, कौन से गांव में रे। ठाकुर जी मैया जी बरसाने में रेवे। तू कितने बरस की है। मैया मुझे 1 साल ही बड़ी है, तू चुप रह जाएगा नेक देर, तू क्यों बोल रहा हो, मैं बात पूछ रही हूँ। ठाकुर जी अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं। मैया मैं ब्याह भी जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले,
कहा मैं सबको लेके जाऊंगा, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में। लेकिन मैया या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली क्यों, दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई को ना लेके जाएगा? बोले मैया वो गोरो है, मैं कारो हूं, और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वहां को मना के बोले ना या कार्य ते ब्याह ना करूंगी, मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं, तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है, लाला तू ऐसी बात मत करेगा, नजर लग जाएगी तो काऊ की। यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में सुलाए रही, तो लाल जी भी तोतला तोतला बोलते हैं। यशोदा मैया तो बोले मैया मुंह को नींद ना आवे, तू मुंह को कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है। लाला एक राम नाम के राजकुमार है, सो ठाकुर जी करें उनकी पत्नी को नाम सीता है, तो ठाकुर जी करें पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवती पे घूम रहे थे, और वहां पंचवती पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने हूं नहीं किया, यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ, जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद वीत तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा, कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से। ठाकुर यशोदा मैया को लाला लाला मेरा धनुष बाण कहां है, आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले, उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा में, ठाकुर जी निकल निकल के भागे, बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ूं। लाला लाला शांत है, अरे लाला तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले, मोकू तो लगे तो पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, हाँ भैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बातन ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों, बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप पे, नहावे धोवे है ना, मुंह पहुंचे ना, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। जैसी प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले हो तू भी आयो यहाँ चोरी करवे, अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। रसोई में मैया ने सुनी, बोले लाला कहाँ से बोल लो है। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। बोले अच्छा अब आ तो गए हो यहाँ पे, चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, बाकू यदि पतो चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखलते बांध देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी। यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ठाकुर जी घबरा गए, हाँ मैया कौन सी बात कर रहे हो तू। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, देख मैया हमारे घर में चोर घुसा आयो, जे चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैया को पकड़वे आयो हूँ। मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा जे चोरी कर रहे हो, बोले हाँ। चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन जे बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो। अब मैया या की मैं कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्म राग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे, जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप को बहुत जलन है जाए हाथ। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मोसो कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, तो तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे मैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहाँ तो तेरे जलन है रही और यहाँ पे यहाँ मक्खन कैसे लगो। ठाकुर जी बोले मैया जन कहाँ थे एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई, बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया आयो आकर के मुझे बोलो भाभी जी कहाँ कर रही हो। मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में भोग बना रही हूँ, पंजीरी भून नहीं हूँ। भाभी भोग मेरे सामने धर दे, मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने की चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय जय बने हमारी जान को।
मैया इतनो बुरो मान गयो, आते जन कुत्ता के तो पिल्ला ने उठा लायो, मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बैठा गयो दोनों को, और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा हो तो मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगाना पड़ो मुझको। सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं, फिर अरे कन्हैया क्यों ना आयो? अभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो यो करो, यानी असली जय को अपमान क्यों, जाके घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाग गयो। आत्मपति देव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। ठाकुर जी बोले बड़े कैसे हूं मैं? बोले जब खुद दूध पीने लगेगो, खुद नहाने लगेगो, खुद तैयार रह जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, बड़ो हो जाएगो, तेरो ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले मैया मैं बड़ो हैगो, अब ब्याह करा दे मेरे। मैया बोली वाह, दिन में ही बड़ो हैगो तू। मैया तो बोले मैया देख तू बात अन्य मत बदले, बार बार मोते कहे तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यो करो बड़ो हैगो मैं। ठाकुर जी बोले मैया मेरा ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आयो, बोले ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुझको जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसे बन के जा रहा है? ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी की मां ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा, तेरे पति जो श्रीदामा, उनके जो सखा कृष्ण है उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर मैया आपको अपना लाला बहुत सीधा लगे ना, हम बताएं कहा करे तुम्हारा लाला, स्वयं खावे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या की एक पूरी मंडली है और पूरी रजिस्टर्ड मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, ये घर घर जाके चोरी करते हैं। और मैया तुम्हें कहा बताऊं, जैसे ही कोई गोपी के नयो बालक होवे ना, तो तुम्हारो लाला पूरे मंडल के साथ आवे, और वह लाला के सिर पे हाथ धर के, छोटे से बालक के सिर पे हाथ धर के बस 1 वर्ष की प्रतीक्षा, फिर तुम भी हमारी मंडली में आ जाओगे। पूरे गोकुल में भय है तुम्हारे लाला को, स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे। मैया यहां तक भी बात समझ में आवे, ग्वाल बालन को खवावे, यो नहीं कि नेकाद मक्खन बच जाए तो रहम करके हमारे काज छोड़ जाए, वाकू बंदरन को खवा दे। चूल्हा में ते कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर हवा बना जाए, और यो के अब जब तक या घर से मक्खन नहीं मिलेगा, या के घर के लोग भूखे रहेंगे। बोले मैया भोजन बनना होगा, चूल्हे पे भोजन रखो रहे, तो ग्वाल बाल सब ताकते रहे कब भोजन बनने को समय आवेगो। जैसे ही कछु और काम करवे के काजे गोपी ने उठ के जावे, तो कहो तो बाकी कढ़ैया में खूब सारो इतनी पादुका और मगवा सबन को पहना के ले जाऊंगो। मैया बोली लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जे गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करे। ठाकुर जी बोले क्यों ना पहने? मैया इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, तो खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करे। ठाकुर जी तो रोन लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली काय को रो लाला? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? जे गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी जब मैं तेरे पेट में रहे हूँ। रोन लगे, रोते रोते मैया के पास गए और मैया तो जाके बोले मैया मैया ये दाऊ मुझको बहुत चिढ़ावे, बहुत खिजावे। मैया बोली कहा कहवे तो उसे? ठाकुर जी बोले मैया जी दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। बोले मुझे तो यो कह रहा हूँ कि मैं मोए तुम और यशोदा मैया और नंद बाबा खरीद के लाए मुझको। लाला तेरो जन्म नंद भवन में ना भयो तो हम आधी रोटी पे खरीद के लाए। तो मैया मोल भी यो ना बतावे 10-15-20 सोने के मोलियों के आधी रोटी, और कभी कभी मैया यो भी के बासी आधी रोटी नहीं ना 2-4 दिन पुरानी आधी रोटी कोई को दई तब तो को ले आए। मैया मैं बहुत रोयो, दाऊ दादा तू ऐसा मत बोले कर। तो मोते बोले देख लाला प्रमाण दम, बोलते नंद जी गोरे, यशोदा मैया गोरी और तू कारो, मैं भी गोरो, रोहिणी मैया गोरी, तू कारो। ठाकुर जी रो रहे थे। बोला और भाभी जी कहाँ हेरो है? गोपी बोली कछु ना हेरो। लाला तू कैसे आयो यहाँ पे? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी।
गोपी बोली लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहां चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली ना तो ती शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी नहीं करेगो। ठाकुर जी बोले ठीक है लगी। इतने में ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए, और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम ते शर्त लगावेगी हैं, लेकर के बैठ गए। ठाकुर जी लटक गए ऊपर, अब नीचे प्रभावती खड़ी है, आजा लाला तो बताऊं मैं। प्राण प्यारे देख 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 प्रभावती तू सही ना कर रही है, तू जाने ना है मैं जय जय हूं। बोले तेरी जय जय तो मैं निकारूंगी, नीचे आ पहले तू। जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे उतरे। प्रभावती बोले देख तुमको मुंह पे दया ना आवे, मैं कितनो सीधो साधो भोरो सो प्यारो सो, देख मैं तू वचन दूं आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे घर, तू अब कछु मत करे, तू मुंह को मारे मत। बोले ना ना मारूंगी ना लाला, इतना कोमल सो मेरो लाला, वाकू कैसे मार सकूं मैं। ठाकुर जी बोले हाँ जी तो मैं मुंह मारी हूं मत। बोले मारूंगी ना तो को पकड़ के यशोदा को दे के आऊंगी आज मैं, वो बतावेगी तो। बोले या तो बढ़िया तो तू मार ले मुझे, लेकिन यशोदा मैया के पास मत ले जा, ऐसा मत करे। बोले ना आज तो तू यशोदा ही बतावेगी तो। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके महाराज प्रभावती पूरे गोकुल में हल्ला करती हुई जा रही है। ठाकुर जी ने वह देवर को हाथ पकड़ा दिया और पकड़ा करके ठाकुर जी गली मोहल्ला कुचेन में कूदते भय सीधे नंद भवन पहुंच गए। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं, जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं, दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है, और जैसे गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी कहे आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया कि ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुंह को गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के बोली लाला ने बोलियो मैया। तो ठाकुर जी मैया नहीं बोले, मैया की ओर देखते रहे। नंद बाबा आके बोले मैया ना बोले को, या मुझे दो मैं बुलवाऊं। गोद में लेके बाबा बोले अच्छा लाला बोलियो बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। इतने में बलराम जी आ गए, बोले ये पूरी तरह मेरे संग खेले, मेरा नाम बोलेगो। बलराम जी बोले लाला बोलियो भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। मैया ने फिर से गोद में ले ली, बोले ना ये मैया ही बोलेगो सबसे पहले, लाला बोल मैया। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने से जा रही। सो ठाकुर जी ने जैसे ही गैया देखी सो नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी भुजा उठा करके बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी ने कही गैया, अब तो यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए पूरे ब्रजमंडल में। अब तो सबरी गोपी आई हैं, सब गोपी बोली कहा हो मैया। बोले आज मेरो लाला पहली बार बोलो है। कोई बोली कहा बोलो मैया, कोई बोली अरे ना बाबा बोलो हो, कोई बोलो भैया बोलो का। मैया बोली आज मेरे लाला ने सबसे पहले शब्द बोलो गैया। और गैया बोलवे के बाद फिर ठाकुर जी ने मैया भी बोली, बाबा भी बोली, भैया भी बोली। अब सब गोपी आ करके अपना नाम बुलवा रही हैं, लाला मेरो नाम भी बोल दे। तो तोतली सी वाणी में ठाकुर जी पे जितना बुल पावे उतना बोले। कोई गोपी बोले लाला बोल दे मिश्री देवी, ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची कर दे। नेक्स्ट से लाला। एक गोपी आई, वा को नाम बड़ो भयानक पाने के बोले लाला बोलियो चारुलता। ठाकुर जी वा की तरफ घूर के देखने लगे, बाबड़ी समझ में ना आवे, अभी बोलना सीखूं मैं, कैसे बोल दूंगा इतनी जल्दी। और मित्रों के संग बैठे हुए ठाकुर जी बोले भैया कल से हम लोग सब यज्ञ करेंगे। मधुमंगल सीताओं बोले क्यों लाला यज्ञ क्यों करेंगे। अरे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें। मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे ते कहा हुए, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे ते मन चाहिए वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। ठाकुर जी के सब सखा बोले लाला तू काहे को करेगो अग्निहोत्र। बोले अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। सब श्रीदामा मधुमंगल 3.5 वर्ष के ठाकुर जी,
सोचो 3.5 वर्ष के ठाकुर जी सखा कितने बड़े बड़े होंगे। नेक्स्ट से सबरे सखा बैठ गए, सूखे पत्ता इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर ली, सूखे पत्तान को चूरो बना के आपस में बांट लियो। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और बोले सुनो, मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे ही कहूं स्वाहा सबरे डालियो, और नेक भी यदि तुमने चूक करी ना, नेक भी मैंने स्वाहा बोली और तुमने नहीं डालो तो फिर मोते मत कहियो। यदि तुम्हारी पत्नी कांडी आ जाए, एक हाथे लूली आ जाए, लंगड़ी आ जाए तो समय पर स्वाहा करना पड़ेगा। सब ग्वाल बाल बोले जो कहे वो लाला सो करेंगे, तू करवा। इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहाँ जाएगो जय जय बच के। सोई ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए। और जैसे कोई पान चूसता है ऐसे ठाकुर जी यहाँ से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम जी को, और बैठ गए नंद बाबा के बगल में, आंख बंद करके इनको ध्यान चल लो है। इतने में बाबा की माला पूरी है। जय हो मेरे साथ, जय जय। कहाँ चले गए? अरे यशोदा, ठाकुर जी कहाँ चले गए? बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं, या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे हैं। लाला जी कहा है तेरे मुंह में? नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो महाराज, सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो।